बारिश रात भर गिरती रही थी। सुबह शहर धुला-धुला सा लगा, लेकिन हवा में जो बेचैनी थी, वो किसी भी बारिश से साफ नहीं होने वाली थी। शिवान्या जल्दी उठ गई थी। नींद आई भी थी या नहीं, उसे खुद नहीं पता। फोन रात से ही साइलेंट पर था, लेकिन दिल की धड़कनों को साइलेंट नहीं किया जा सकता। उसने खिड़की खोली। सामने पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बूंदें सूरज की हल्की किरणों में चमक रही थी। उसे एक पल को लगा जैसे सब सामान्य है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया, आज बयान दर्ज होना था। आज कुछ नाम आधिकारिक तौर पर सामने आने वाले थे। वो तैयार होकर बाहर निकली तो गेट के पास 2 मीडिया वैन खड़ी थी। कैमरे, माइक, सवालों से भरी आंखें। उसने कदम नहीं रोके, सीधे कार तक गई। एक रिपोर्टर ने आवाज लगाई, डॉक्टर शिवान्या, क्या ये सच है कि आज बड़ा खुलासा होने वाला है? उसने बस इतना कहा, सच कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे सामने आता है। कार आगे बढ़ गई। उधर राजवीर भी अपने ऑफिस में नहीं था। उसने जानबूझकर वो जगह चुनी थी जहां शोर कम हो, एक पुराना गेस्ट हाउस, शहर के किनारे। शेरा उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो पुराना आत्मविश्वास नहीं था। हालात बदल रहे थे, और वो महसूस कर रहा था। सर, अगर ये सब बाहर गया तो? शेरा की आवाज में घबराहट थी। राजवीर ने बीच में ही रोक दिया। जो बाहर जाना चाहिए, वो जाएगा। जो अंदर रहना चाहिए, वो रहेगा। फर्क बस इतना है कि इस बार हम तय नहीं करेंगे। शेरा ने पहली बार उसकी आंखों में वो थकान देखी जो राजवीर कभी दिखाता नहीं था। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी कि जांच समिति ने शुरुआती रिपोर्ट जमा कर दी है। कुछ नामों पर कार्रवाई की सिफारिश हुई थी। उनमें एक ऐसा नाम भी था जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक मानी जाती थी। शहर के कई बड़े लोग अचानक विदेश यात्रा पर निकल गए थे। शिवान्या को बयान के लिए बुलाया गया। कमरे में वही औपचारिकता, वही रिकॉर्डिंग मशीन, वही ठंडी हवा। उसने एक-एक सवाल का जवाब बिना हड़बड़ाहट के दिया। जब उससे पूछा गया, क्या आपको डर लगता है, तो वो कुछ सेकंड चुप रही। डर हर इंसान को लगता है, उसने कहा, लेकिन अगर डर ही फैसले करने लगे तो गलत लोग जीत जाते हैं। बयान खत्म हुआ। बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे कंधों से थोड़ा वजन कम हुआ है, लेकिन असली बोझ अभी बाकी था। शाम को उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने उठाया नहीं। कुछ देर बाद मैसेज आया, मिलना है, जरूरी है, अकेले। नंबर पहचान में नहीं आया, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वो मिलने गई, लेकिन अकेले नहीं, अपने विश्वास के साथ। जगह शहर से थोड़ी दूर थी, वही पुराना वेयरहाउस जहां कभी कई फैसले चुपचाप लिए गए थे। अंदर अंधेरा था, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। राजवीर सामने आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। और तुम्हें ये सब शुरू नहीं करना चाहिए था, शिवान्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान भारी थी। मैंने जो किया, अपने तरीके से सही समझकर किया। लेकिन शायद सही और जरूरी अलग चीजें होती हैं। अब भी समय है, शिवान्या ने कहा, सच का हिस्सा बन जाओ, उसके खिलाफ नहीं। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई चुनौती नहीं थी, बस सोच थी। अगर मैं आगे आऊंगा, तो बहुत कुछ टूटेगा। लोग, रिश्ते, नाम। जो झूठ पर टिके हैं, उन्हें टूटना ही चाहिए, उसने धीरे से कहा। बाहर अचानक गाड़ियों की आवाज गूंजी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा।
सायरन की हल्की ध्वनि हवा में तैर रही थी। राजवीर ने समझ लिया, समय खत्म हो चुका है। उसने एक गहरी सांस ली। तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, है ना? नहीं, शिवान्या ने कहा, क्योंकि मुझे पता था, एक दिन तुम भी सामने खड़े मिलोगे। दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार भागने का विकल्प नहीं था। राजवीर ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, फिर रुककर शिवान्या की तरफ देखा। अगर सब बदल गया तो नया शुरू होगा, उसने कहा। दरवाजा खुला। अधिकारी अंदर आए। औपचारिक शब्द, कानूनी भाषा और एक युग का अंत। राजवीर ने बिना विरोध के हाथ आगे बढ़ा दिए। बाहर मीडिया की भीड़ थी। फ्लैश चमक रहे थे। शिवान्या भी बाहर आई, लेकिन उसने कैमरों की तरफ नहीं देखा। उसकी नज़र सिर्फ उस आसमान पर थी जो अब साफ हो चुका था। उस रात शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि सच सामने आना अंत नहीं होता, वो शुरुआत होती है। राजवीर की गिरफ्तारी ने कई दरवाजे खोले। बयान, पूछताछ, पुराने कनेक्शन, छिपे हुए दस्तावेज। कई लोग जो खुद को अछूत समझते थे, अब सवालों के घेरे में थे। कुछ दिनों बाद शिवान्या को एक चिट्ठी मिली। जेल से भेजी गई। तुम सही थी। डर को फैसला नहीं करना चाहिए। शायद देर से समझा, लेकिन समझा। अगर कभी मौका मिला, तो मैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा अलग लिखना चाहूंगा। उसने चिट्ठी मोड़कर रख दी। उसकी आंखों में न आंसू थे, न मुस्कान। बस एक शांति थी। वो अस्पताल लौटी। वही गलियारे, वही मरीज, वही जिंदगी। सिया और मानवी ने उसे गले लगा लिया। तू ठीक है? हाँ, उसने कहा, अब सच में ठीक हूं। काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार अस्पताल की दीवारों पर सिर्फ सजावट नहीं थी, विश्वास भी था। फंड्स पारदर्शी हुए, मदद सही जगह पहुंची। धीरे धीरे सिस्टम बदलने लगा। एक शाम, जब वो बालकनी में खड़ी थी, हवा में हल्की ठंडक थी। फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक परिचित आवाज, लेकिन बदली हुई, संयत, ठहरी हुई। मैंने सोचा था, खेल खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद खेल के बाद ही जिंदगी शुरू होती है। शिवान्या ने आसमान की तरफ देखा। शायद, उसने कहा, लेकिन इस बार नियम साफ होंगे। कॉल कट गया। कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं। बस एक संभावना। शहर की रोशनी धीरे धीरे जल उठी। और कहीं दूर, किसी नई शुरुआत की हल्की आहट सुनाई दी। शहर धीरे धीरे अपनी रफ्तार में लौट रहा था, लेकिन शिवान्या की जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अस्पताल के गलियारों में चलते हुए अब लोग उसे सिर्फ डॉक्टर की तरह नहीं देखते थे, एक हिम्मत की मिसाल की तरह देखते थे। पर उसके दिल के अंदर एक कोना ऐसा भी था जहां अब भी कुछ अधूरा था। राजवीर का ट्रायल शुरू हो चुका था। मीडिया हर दिन नई सुर्खियां बना रहा था। लेकिन इन सबके बीच वो बदल चुका था। उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड नहीं, एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने लड़ाई छोड़ दी हो, या शायद सही लड़ाई चुन ली हो। एक दिन शाम को शिवान्या अस्पताल की छत पर खड़ी थी। दिन भर की थकान उसके कंधों पर थी। आसमान हल्का नारंगी हो रहा था। तभी पीछे से सिया की आवाज आई। तू आजकल बहुत खोई खोई रहती है। शिवान्या हल्का मुस्कुराई, बस काम ज्यादा है। सिया ने भौं उठाई, काम या कोई और? शिवान्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी।
कुछ दिनों बाद उसे कोर्ट में गवाही के लिए जाना था। वो तैयार होकर पहुंची। माहौल गंभीर था। जब राजवीर को अंदर लाया गया, दोनों की नजरें एक पल को मिली। इस बार उस नजर में न चुनौती थी, न गुस्सा, बस एक गहरी समझ। गवाही खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। शिवान्या सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसके पास छाता नहीं था। तभी उसके सिर के ऊपर छाया सी बनी। उसने ऊपर देखा, राजवीर था। पुलिस की निगरानी में, लेकिन हाथ में खुला छाता। भीग जाओगी, उसने धीमे से कहा। बारिश से डर नहीं लगता, शिवान्या ने जवाब दिया। मुझे पता है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें सिर्फ झूठ से डर लगता है। कुछ सेकंड दोनों यूं ही खड़े रहे। आसपास शोर था, लेकिन उस पल में जैसे सब शांत हो गया। तुम बदल गए हो, शिवान्या ने पहली बार खुलकर कहा। तुम्हारी वजह से, उसने बिना झिझक कहा। पहले मुझे लगता था ताकत सब कुछ है। अब समझ आया, सही होना ज्यादा मुश्किल है। शिवान्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, बिना किसी दिखावे के। ये रास्ता आसान नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। तुम साथ हो तो आसान बन सकता है, राजवीर ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर शिवान्या का दिल हल्का सा धड़का। वो शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। जैसे वो वादा नहीं, एक संभावना रख रहा हो। अचानक गार्ड ने आवाज दी। समय खत्म हो चुका था। राजवीर ने छाता थोड़ा उसकी तरफ झुका दिया। अपना ख्याल रखना, डॉक्टर। तुम भी, उसने कहा। वो पल छोटा था, लेकिन असर गहरा। उस रात शिवान्या सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि प्यार हमेशा शोर नहीं करता। कभी-कभी वो चुपचाप आकर दिल में बैठ जाता है। वो डर रही थी, फिर से किसी ऐसे इंसान से जुड़ने से जिसने अंधेरे देखे हों। लेकिन शायद रोशनी की असली कीमत वही जानता है, जिसने अंधेरा जिया हो। कुछ हफ्तों बाद फैसला आया। राजवीर को सजा मिली, लेकिन साथ ही अदालत ने उसके सहयोग और कई खुलासों को ध्यान में रखते हुए सजा कम कर दी। यह अंत नहीं था, लेकिन एक नई शुरुआत का मौका जरूर था। समय बीता। शिवान्या अपने काम में लगी रही। अस्पताल में बदलाव साफ दिखने लगा। एक शाम, जब वो मरीजों की फाइल देख रही थी, रिसेप्शन से कॉल आया। मैम, कोई आपसे मिलने आया है। वो नीचे गई। गेट के पास खड़ा आदमी अब पहले जैसा नहीं दिखता था। सादा कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में वही गहराई। राजवीर। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आज मैं बिना किसी सायरन, बिना किसी डर के आया हूं, उसने हल्के से कहा। शिवान्या ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। और क्यों आए हो? राजवीर थोड़ा करीब आया, लेकिन उतनी दूरी बनाए रखी कि सम्मान बना रहे। क्योंकि इस बार मैं कुछ छीनने नहीं, मांगने आया हूं। क्या? उसकी आवाज धीमी थी। एक मौका, तुम्हारे साथ चलने का, बराबरी से, बिना खेल, बिना झूठ। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस पल में एक गर्माहट भी थी। शिवान्या ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां कोई माफिया नहीं दिखा, बस एक इंसान। अगर फिर से गलत हुआ तो? उसने पूछा। राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इस बार तुम मुझे रोक लेना। मैं भागूंगा नहीं। शिवान्या के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, हल्के से, लेकिन यकीन के साथ। ठीक है, उसने कहा, लेकिन इस बार कहानी हम दोनों लिखेंगे। उसने उसके हाथ को धीरे से थामे रखा।
कोई फिल्मी वादा नहीं, कोई बड़ी कसम नहीं। बस दो धड़कनें जो अब एक ही रफ्तार पकड़ रही थी। अस्पताल के गेट के बाहर उस शाम हवा कुछ अलग थी। जैसे शहर ने भी महसूस कर लिया हो कि दो जिद्दी दिल आखिरकार एक ही दिशा में चल पड़े हैं। शिवान्या ने राजवीर का हाथ थामा तो सही, लेकिन उसकी उंगलियों में हल्की सी कंपी थी। वो डर नहीं था, वो जिम्मेदारी थी। प्यार उसके लिए कभी खेल नहीं था, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। राजवीर ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, डर रही हो? शिवान्या ने सिर हल्का सा हिलाया, नहीं। बस ये समझ रही हूं कि ये आसान नहीं होगा। राजवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आसान चीजें मुझे कभी पसंद नहीं आईं। लेकिन इस बार मैं मुश्किल से भागूंगा नहीं। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी, उसने शिवान्या के दिल में जमी आखिरी दीवार भी थोड़ा सा पिघला दी। कुछ दिनों बाद राजवीर ने उसे शहर से दूर एक शांत जगह चलने के लिए कहा। कोई बड़ी तैयारी नहीं, कोई शोर नहीं। बस समुद्र के किनारे एक खाली सा हिस्सा, जहां लहरों की आवाज सब कुछ ढक लेती थी। शाम ढल रही थी। आसमान गुलाबी और सुनहरा हो चुका था। शिवान्या ने हल्के रंग का सूट पहना था, बाल खुले थे। हवा उन्हें बार बार चेहरे पर ला रही थी। राजवीर कुछ पल उसे बस देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सोच रहा हूं, अगर उस दिन अस्पताल की लाइट ना जाती, तो शायद मेरी जिंदगी की लाइट कभी जलती ही नहीं, उसने धीमे से कहा। शिवान्या हंस पड़ी। तुम्हें हर चीज में डायलॉग बोलना जरूरी है क्या? जब सामने तुम हो तो हाँ, उसने जवाब दिया। दोनों रेत पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। बस लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। राजवीर ने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया। ताकत, नाम, डर। लेकिन सुकून पहली बार मिला है। और वो भी एक डॉक्टर की वजह से, उसने हल्के मजाक में कहा। नहीं, राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक ऐसी लड़की की वजह से जिसने मुझे मेरे ही आईने में खड़ा कर दिया। शिवान्या की सांस एक पल को थम गई। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि ये वही आदमी है। लेकिन बदला हुआ। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। राजवीर ने अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से उसके कंधे को छू गईं। वो स्पर्श बेहद साधारण था, लेकिन उसमें अपनापन था। शिवान्या, उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई वादा करने नहीं आया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी रास्ता होगा, मैं साथ चलना चाहता हूँ। बराबर में। तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे नहीं। शिवान्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। राजवीर, उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझे। लेकिन अब समझ आया। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो खुद को बदल सके। और तुमने वो कर दिखाया। राजवीर ने उसकी उंगलियों को थोड़ा कसकर थामा। दोनों की धड़कनें जैसे एक ही रफ्तार पकड़ रही थी। अचानक एक तेज लहर आई और उनके पैरों को भिगो गई। शिवान्या चौंक कर हंस पड़ी। राजवीर भी हंसने लगा। वो पल बिल्कुल सामान्य था। कोई डर नहीं, कोई पीछा नहीं, कोई साजिश नहीं। बस दो लोग और उनका शुरू होता हुआ प्यार। राजवीर ने धीरे से उसके चेहरे के पास आई एक लठ हटाई। उसकी उंगलियां उसके गाल को हल्के से छू गईं। दोनों की आंखें मिली। इस बार कोई दीवार नहीं थी। क्या मैं? उसने धीरे से पूछा।
शिवान्या ने बिना शब्दों के जवाब दिया। उसकी आंखों में भरोसा था। राजवीर ने बहुत हल्के से उसके माथे को चूमा। वो स्पर्श वादा नहीं था, सम्मान था, अपनापन था। शिवान्या ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, मजबूत, स्थिर, सच्ची। अब क्या? उसने फुसफुसाया। अब, राजवीर ने कहा, हम अपनी कहानी बिना डर के लिखेंगे। शादी, घर, सपने, सब कुछ। लेकिन पहले, तुम्हारी मुस्कान हमेशा ऐसे ही बनी रहे, ये मेरी जिम्मेदारी। शिवान्या ने हल्का सा सिर उठाया। जिम्मेदारी नहीं, साझेदारी। राजवीर मुस्कुराया। ठीक है, पार्टनर। आसमान में पहला तारा चमकने लगा था, जैसे किसी ने उनकी कहानी पर मुहर लगा दी हो। कुछ महीनों बाद अस्पताल में एक छोटी सी सगाई का समारोह रखा गया। सिया और मानवी खुशी से झूम रही थी। राजवीर साधारण कुर्ते में था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई और इस बार साफ खुशी थी। जब उसने सबके सामने शिवान्या की उंगली में अंगूठी पहनाई, उसने सिर्फ इतना कहा, ये खेल नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला है। शिवान्या ने भी मुस्कुराकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। और ये मेरा सबसे बहादुर कदम। तालियों की आवाज गूंजी। लेकिन उन दोनों के लिए वो पल शोर से परे था। अब वो सच में एक साथ थे। न किसी अंधेरे का डर, न किसी पुराने नाम की छाया। शादी की रस्में खत्म होते होते रात गहरी हो चुकी थी। घर फूलों की हल्की खुशबू से भरा था। बाहर हंसी मजाक की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थी और अंदर एक नई जिंदगी अपनी पहली सांस लेने को तैयार थी। शिवान्या कमरे में आई तो पल भर को ठहर गई। सब कुछ सादा लेकिन खूबसूरत था। हल्की पीली रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा और दूर शहर की टिमटिमाती लाइट्स। उसके हाथों की मेहंदी अब गहरी हो चुकी थी। वो धीरे से पलंग के किनारे बैठ गई। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। दरवाजा हल्के से खुला। राजवीर अंदर आया। आज उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन उसके पीछे कोई साया नहीं था। वो अब सिर्फ एक पति था, एक इंसान जो अपनी पत्नी के सामने खड़ा था। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतनी चुप क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवान्या ने हल्की नजर उठाई, शायद इसलिए कि आज सब कुछ सच लग रहा है। राजवीर धीरे धीरे उसके पास आया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसने उसका हाथ थामा, धीरे, जैसे पूछ रहा हो, ठीक है ना? मैंने बहुत लड़ाइयां देखी हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आज मैं सिर्फ शांति चाहता हूं, तुम्हारे साथ। शिवान्या ने उसकी तरफ देखा। और मैं चाहती हूं कि ये शांति कभी टूटे नहीं। राजवीर ने उसके हाथ की मेहंदी पर उंगली फेरते हुए कहा, इसमें मेरा नाम ढूंढ लिया? वो हल्का सा मुस्कुराई, पहले ही ढूंढ लिया था। और उसने थोड़ा झुककर पूछा। और छुपाकर रख लिया, उसने धीरे से जवाब दिया। राजवीर हंस पड़ा। फिर उसने धीरे से उसका घूंघट थोड़ा सा हटाया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नाटकीयता नहीं, बस एक पल जिसे वो महसूस करना चाहता था। उसने बहुत हल्के से उसके माथे को चूमा। धन्यवाद, उसने कहा। किस लिए? शिवान्या ने पूछा। मुझे फिर से इंसान बनाने के लिए। उसकी बात सुनकर शिवान्या की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो आलिंगन लंबा था, उसमें चाहत थी, भरोसा था, और वो सारी दूरी जो अब खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों खिड़की के पास खड़े थे। शहर नीचे शांत था।
डर तो नहीं लग रहा? राजवीर ने पूछा। नहीं, शिवान्या ने सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम भागोगे नहीं। कभी नहीं, उसने बिना हिचक कहा। उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। उनकी आंखें मिली। इस बार कोई दीवार नहीं थी, कोई अतीत नहीं, बस वर्तमान। राजवीर ने उसके गाल पर उंगलियां फेरी, फिर बहुत कोमलता से उसके होठों को छुआ। वो चुंबन गहरा नहीं था, वो सच्चा था। उसमें वादा था कि ये रिश्ता जल्दबाजी से नहीं, समझ से आगे बढ़ेगा। शिवान्या ने उसकी शर्ट को हल्का सा पकड़ा। उसके सीने की धड़कन अब उसके हाथों के नीचे थी। दोनों की सांसें एक हो रही थी। अब क्या सोच रहे हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। सोच रहा हूं, राजवीर ने कहा, कि अगर हर दिन ऐसे ही शुरू और खत्म हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों साथ बैठे रहे, बातें करते हुए, अपने सपनों के बारे में, एक छोटे से घर के बारे में, शायद बच्चों के बारे में, और उस अस्पताल के नए विंग के बारे में जिसे वो मिलकर बनाना चाहते थे। रात धीरे धीरे बीतती रही। बाहर चांद खिड़की से झांक रहा था, जैसे गवाह हो। सुबह जब पहली किरण कमरे में आई, शिवान्या की आंख खुली तो उसने खुद को राजवीर की बाहों में पाया। उसका चेहरा शांत था, जैसे सालों बाद सुकून मिला हो। उसने हल्के से उसे देखा। राजवीर ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, मिसेस सिंह। गुड मॉर्निंग, उसने जवाब दिया, मिस्टर सिंह। वो दोनों हंस पड़े। राजवीर ने धीरे से कहा, आज से हर सुबह तुम्हारे साथ शुरू होगी। और हर रात भी, उसने शरारत से कहा। राजवीर ने उसे और करीब खींच लिया। तो ये तय रहा। शादी की रस्में खत्म होते होते रात गहरी हो चुकी थी। घर फूलों की हल्की खुशबू से भरा था। बाहर हंसी-मजाक की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थी, और अंदर एक नई जिंदगी अपनी पहली सांस लेने को तैयार थी। शिवान्या कमरे में आई तो पल भर को ठहर गई। सब कुछ सादा लेकिन खूबसूरत था। हल्की पीली रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा, और दूर शहर की टिमटिमाती लाइट्स। उसके हाथों की मेहंदी अब गहरी हो चुकी थी। वो धीरे से पलंग के किनारे बैठ गई, दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। दरवाजा हल्के से खुला। राजवीर अंदर आया। आज उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन उसके पीछे कोई साया नहीं था। वो अब सिर्फ एक पति था, एक इंसान, जो अपनी पत्नी के सामने खड़ा था। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतनी चुप क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवान्या ने हल्की नजर उठाई। शादी की रस्में शायद इसलिए होते होते रात गहरी हो लग रहा है। राजवीर धीरे धीरे उसके पास से भरा था और थोड़ी दूरी पर बाहर हंसी मजाक की। उसने उसका हाथ थामा, धीरे, जैसे पूछ रहा हो, ठीक है ना? मैंने बहुत लड़ाइयां देखी हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आज मैं सिर्फ शांति चाहता हूं, तुम्हारे साथ। शिवान्या ने उसकी तरफ देखा। और मैं चाहती हूं कि ये शांति कभी टूटे नहीं। राजवीर ने उसके हाथ की मेहंदी पर उंगली फेरते हुए कहा, इसमें मेरा नाम ढूंढ लिया? वो हल्का सा मुस्कुराई, पहले ही ढूंढ लिया था। और उसने थोड़ा झुककर पूछा। और छुपाकर रख लिया, उसने धीरे से जवाब दिया। राजवीर हंस पड़ा। फिर उसने धीरे से उसका घूंघट थोड़ा सा हटाया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नाटकीयता नहीं, बस एक पल जिसे वो महसूस करना चाहता था। उसने बहुत हल्के से उसके माथे को चूमा। धन्यवाद, उसने कहा। किस लिए? शिवान्या ने पूछा। मुझे फिर से इंसान बनाने के लिए। उसकी बात सुनकर शिवान्या की आंखें भर आईं।
उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो आलिंगन लंबा था, उसमें चाहत थी, भरोसा था, और वो सारी दूरी जो अब खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों खिड़की के पास खड़े थे। शहर नीचे शांत था। डर तो नहीं लग रहा? राजवीर ने पूछा। नहीं, शिवान्या ने सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम भागोगे नहीं। कभी नहीं, उसने बिना हिचक कहा। उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। उनकी आंखें मिली। इस बार कोई दीवार नहीं थी, कोई अतीत नहीं, बस वर्तमान। राजवीर ने उसके गाल पर उंगलियां फेरी, फिर बहुत कोमलता से उसके होठों को छुआ। वो चुंबन गहरा नहीं था, वो सच्चा था। उसमें वादा था कि ये रिश्ता जल्दबाजी से नहीं, समझ से आगे बढ़ेगा। शिवान्या ने उसकी शर्ट को हल्का सा पकड़ा। उसके सीने की धड़कन अब उसके हाथों के नीचे थी। दोनों की सांसें एक हो रही थी। अब क्या सोच रहे हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। सोच रहा हूं, राजवीर ने कहा, कि अगर हर दिन ऐसे ही शुरू और खत्म हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों साथ बैठे रहे, बातें करते हुए, अपने सपनों के बारे में, एक छोटे से घर के बारे में, शायद बच्चों के बारे में, और उस अस्पताल के नए विंग के बारे में जिसे वो मिलकर बनाना चाहते थे। रात धीरे धीरे बीतती रही। बाहर चांद खिड़की से झांक रहा था, जैसे गवाह हो। सुबह जब पहली किरण कमरे में आई, शिवान्या की आंख खुली तो उसने खुद को राजवीर की बाहों में पाया। उसका चेहरा शांत था, जैसे सालों बाद सुकून मिला हो। उसने हल्के से उसे देखा। राजवीर ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, मिसेस सिंह। गुड मॉर्निंग, उसने जवाब दिया, मिस्टर सिंह। वो दोनों हंस पड़े। राजवीर ने धीरे से कहा, आज से हर सुबह तुम्हारे साथ शुरू होगी। और हर रात भी, उसने शरारत से कहा। राजवीर ने उसे और करीब खींच लिया। तो ये तय रहा।